समझिए 50 इयर्स हो गए वो बाबा बड़भाग सिंह को मानते हैं। देखिए, और अभी भी उनकी फ़ोटो है, मतलब धूप दीप भी होते मतलब पिताजी करते हैं, धूप दीप भी करते हैं और घर में उनकी फ़ोटो भी है। तो इन 10 गुरु में कहीं भी आप प्रार्थना, सेवा कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाहर कुछ लोगों ने बना रखे हैं अपने-अपने हिसाब से, वो चीज़ें फिर दिक्कत देने लगती हैं। तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है कि 10 गुरुओं के अलावा 11वां कोई हुआ नहीं। कल एक महाहवन होगा, कल एक महाहवन दरबार की ओर से कराया जाता है, जो निःशुल्क असाध्य जो स्मृतियाँ हैं लोगों की, वो नष्ट होने के लिए। कल प्रातःकाल कर लीजिएगा माता जी को और आप दोनों शामिल होकर इसको कर लेंगे, क्योंकि माता जी की आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती जा रही है, धीरे धीरे भूलने लग गई चीज़ों को। पूछो एक तो। अच्छा कुछ गुरुदेव, मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो थोड़ी उम्र के हो गए हैं और उनको हम लोगों ने अपने उसमें डीएनए में रखा है, और वो इस चीज़ को जैसे हम लोग संकल्प कराते हैं, उनको बैठाते हैं सामने, इतना समझ नहीं पाते। कोई बाकी बात नहीं, उनको, उससे उससे कोई दिक्कत नहीं लेकिन होगी। गुरुजी वो मतलब समझिए 50 इयर्स हो गए वो बाबा बड़भाग सिंह को मानते हैं अ, देखिए, और अभी भी उनकी फ़ोटो है, मतलब धूप दीप भी होते मतलब पिताजी करते हैं, धूप दीप भी करते हैं और घर में उनकी फ़ोटो भी है। जितना भी झाड़ फूक वाले दरबार है, हाँ गुरुदेव। समझ रहे हैं ना, जो सिखों के 10 गुरु हैं ना, हाँ जी। उसके अलावा 11वां तो कोई पैदा नहीं हुआ, ना बिल्कुल। होगा। ठीक है, वो एक परंपरा है। इससे बाहर जाने का मतलब है फिर दिक्कत, समस्या, है ना। तो इन 10 गुरु में कहीं भी आप प्रार्थना, सेवा कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाहर कुछ लोगों ने बना रखे हैं अपने-अपने हिसाब से, वो चीज़ें फिर दिक्कत देने लगती हैं। तो गुरुदेव उनको जो हम गुरुओं अपने की बराबरी करने लगता है कोई आदमी, तो फिर दिक्कत होती उनको हम अपने डीएनए में रखें। है। नहीं, रखिए, आप रखिए, हाँ, मतलब कोई अपने आप ऐसा। शुद्धता आएगी, ठीक हाँ है। ठीक है, बस यही जानना चाह रही थी। हाँ, और गुरुदेव, मतलब जैसे खैर आपने जो अभी बोला है। 10 गुरु हैं उनकी तो सेवा, अर्चना, प्रार्थना, साधना सब कुछ करना है। हाँ बस वही वो गुरुदेव, मुझे, मैं अपने 10 गुरुओं को भी नहीं भूल पाती हूँ, हाँ, मतलब वो कि थोड़ा जैसे या। अलग हट जाती हैं माता जी, थोड़ा हाँ, इससे अलग चली जाती हैं। माता जी भी और पिताजी भी। हाँ, वो इसीलिए कष्ट है। फिर वो पहले। धीरे-धीरे स्मृतियों में बैठ जाता है। तो अब जिन गुरुओं की वजह से पूरी स्थापना हुई धर्म की, धर्म एक व्यवस्था लागू की पूरे समाज में, इतना बड़ा संघर्ष, इतना तप और इतना त्याग करके जो परंपरा बनी, उसके लिए तो फिर मुश्किल काम है ना अगर उसके विरुद्ध जाए। गुरुदेव, हमारे जो गुरु हैं उन्होंने निकाला हुआ है, अगेंस्ट तो है। वही हाँ, वही जो कह कट्टर है, हाँ। मैं वही कह रहा हाँ हूँ, जी। जो 10 गुरुओं के विरुद्ध ये गया है और उसकी आप पूजा आराधना करें, वही मैं कह रहा हाँ हूँ। मैं जी। जो आपने नाम लिया, मैं जानता हूँ ना सब चीज़ों को, हाँ मैं जी। रोज़ निकालता हूँ सब गंदगी लोगों से, मुझे पता है। जो चीज़ 10 गुरुओं को नहीं पसंद है, वो कैसे फिर स्वस्थ हो सकता है, यही समस्या है। तो अपने गुरुओं की सेवा सर्वश्रेष्ठ है, वही करना है। उससे बाहर नहीं जाना है। कुछ लोगों ने बाहर बना ली ना चीज़ें, गुरुओं से बाहर जाके, वो ठीक नहीं। इसीलिए कष्ट में साल होता है, क्योंकि मैंने तो 11वें गुरु का नाम नहीं सुना। मैं तो वही 10 जानता हूँ, 10 गुरुओं को, है ना। वही सब श्रेष्ठ हैं, वही गुरु हैं, उन्हीं के लिए बोला गया है पूरे सिख धर्म। बाकी कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से रचना कर ली है। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है कि 10 गुरुओं के अलावा 11वां कोई हुआ नहीं। नहीं। इतनी बात खूब करिए, उनकी खूब प्रार्थना, सेवा। गुरुदेव, आप अपनी कृपा हम लोगों पे इसी तरह बनाए रखिए और भविष्य में हम लोगों से कोई भी सेवा करवाइए, नहीं बेटा, किसी भी प्रकार, हम लोग इस दरबार के लिए ये तो बेटा हमेशा गुरुओं का हाजिर दरबार है, हैं। पता है आपको। हाँ, हम गुरु लोग गुरु का हाजिर हैं। दरबार है ना। ये भी दरबार तो गुरुओं का ही दरबार है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। उन्हीं के द्वारा बनाया, तभी शिव और शक्ति एक साथ है यहाँ पर, तभी आप लोग स्वस्थ होते। ठीक है। सब अच्छा रहे, खुश रहे। कल महाहवन करिए दरबार की ओर से, जो निःशुल्क कराया जाता है, तो असाध्य स्मृतियाँ नष्ट हो जाए।